नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है रियल मोटिवेशन चैनल पर। और तस्वीर में दिखाए जा रहे इन संत को तो आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य ही देखा या सुना होगा, क्योंकि महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए वचन बड़े से बड़े पापी को भी धर्म के रास्ते पर प्रेरित कर देते हैं और इनकी वाणी मानो मन को हर लेती है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए जानते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का संपूर्ण जीवन वृत्तांत। प्रेमानंद पूज्य महाराज जी एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। ये आजकल सोशल मीडिया पर काफी हिट हो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में इनके पास भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे थे, जहां इन्होंने महाराज जी से सत्संग सुना और उसके बाद ही विराट कोहली ने 2 शतक मारे, जिससे ये काफी फेमस हो गए। दोस्तों, उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया था। भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुखसागर पढ़ना भी शुरू किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए दोस्तों उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और वह घर छोड़कर काशी चले गए। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचार्य रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधन के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्ति माली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सदगुरुदेव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सदगुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव से पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। ये वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था
में होने के बावजूद अच्छे स्वास्थ्य में हैं, जबकि उनकी दोनों किडनियां 17 साल पहले ही फेल हो चुकी हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और अपना समय ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताते हैं। वह अपनी शिक्षाओं और दर्शन के लिए दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत सम्मानित हैं। प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। यह लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। प्रेमानंद जी महाराज का कॉन्टैक्ट नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तो नहीं है। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप वृंदावन में उनके आश्रम जा सकते हैं या उनकी वेबसाइट वृंदावन रास महिमा पर ईमेल भेज सकते हैं। इनका एक YouTube चैनल भी है जिस पर बाबा जी के लाइव प्रवचन चलते हैं। इसके लगभग 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। महाराज जी को जो मिल जाता है वह उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी अपने शिष्यों एवं वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए वचन तथा कथा बड़े से बड़े पापी को धर्म के रास्ते पर प्रेरित करती है। इनकी वाणी में नाम जप महिमा विशेष जोर दिया गया है। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और यह भी आशा करते हैं कि इन महान संतों की कृपा हमारे देश एवं विश्व के प्रत्येक नागरिक पर सदैव बरसती रहे। जय श्री राधा वल्लभ।